1 जनवरी 2026 से पूरे यूपी में लागू होंगे 25 बड़े बदलाव। जी हाँ, अभी अभी सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ने मिलकर बहुत ही बड़ी घोषणा, बड़े ऐलान कर दिए हैं। पूरे यूपी में 20 नए नियम और 5 ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जो यूपी की करोड़ों जनता, महिलाओं, किसानों, युवाओं, बुजुर्गों, छात्रों, व्यापारियों, कर्मचारियों सब पर लागू होने वाले हैं। तो अपना केवल 10 मिनट का कीमती समय निकाल के एक एक नियमों को जरूर जान लें, ताकि पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अगर आप एक भी नियमों को जानने से चूकते हैं तो शायद आगे आपको उसके लिए काफी भागदौड़ करना पड़े या किसी लाभ से आप वंचित रह जाए। पहला बड़ा बदलाव करोड़ों माताओं बहनों के लिए। नए साल से यूपी के 43 जिलों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण को लेकर एक बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। योगी कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब इन जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती और धात्री महिलाओं को राशन के रूप में गेहूं, चावल और दाल की जगह पौष्टिक दलिया, चने की दाल और फोर्टिफाइड रिफाइंड तेल मिलेगा। यह बदलाव कुपोषण को दूर करने के लिए नए साल से प्रभावी रूप से लागू होगा। वहीं अगला बड़ा बदलाव जो बड़ी खुशखबरी है, नए साल से उत्तर प्रदेश की लगभग 40 लाख महिलाओं के लिए पेंशन के नियम में बाकायदा सुधार लागू किया जा रहा है। योगी सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना, विधवा पेंशन के तहत भुगतान की व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर दिया है। अब लाभार्थियों को पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हर 3 महीने तिमाही पर उनके बैंक खाते में पेंशन की राशि भेज दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए बजट का इंतजाम कर लिया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी पात्र महिला की पेंशन न रुके। वहीं जनवरी 2026 से एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव जो पूर्वी यूपी की करोड़ों जनता के लिए अस्तित्व में आएगा। योगी कैबिनेट ने प्रदेश के 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य धाम क्षेत्र केवीडीआर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले शामिल होंगे। इसका मुख्यालय वाराणसी में होगा। इस नए गठन का उद्देश्य इन जिलों में नियोजित विकास, पर्यटन को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जो नए साल से लागू होगा। वहीं अगला बड़ा बदलाव जो नए साल से युवाओं के लिए सौगात बनकर आया है, यूपी में युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए कौशल विकास मिशन को नई गति मिलेगी। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किया है, जिसके तहत 50,000 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तावित किया है। नए साल से युवाओं के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र और आधुनिक कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, ताकि उन्हें बाजार की मांग के अनुसार नौकरी मिल सके। दोस्तों, अगला बड़ा बदलाव भी युवाओं के लिए ही है। नए साल से एक नई पहल धरातल पर उतरेगी। सरकार ने राज्य में 12 नई बड़ी औद्योगिक इकाइयां, इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्थापित करने का फैसला किया है। ये इकाइयां अलग अलग जिलों में लगेंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मीरजापुर, हरदोई, बुलंदशहर, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र 15,189 का निवेश होगा। वहीं 1 जनवरी 2026 से बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक भारी भरकम बजट योगी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए 5,2021 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि का उपयोग जर्जर तारों को बदलने, नए ट्रांसफार्मर लगाने और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में किया जाएगा। नए साल से गांवों और शहरों में बिजली कटौती की समस्या को कम करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। वहीं अगला नया नियम जो लागू हो रहा है, नए साल से अगर आप अपना घर या दुकान किराए पर देने की सोच रहे हैं, तो 1 जनवरी 2026 से इसके नियमों में सख्ती लागू हो रही है। अब मकान मालिकों और किराएदारों के बीच रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना रजिस्टर्ड डीड के किराएदारी अवैध मानी जा सकती है। इससे न केवल मकान मालिकों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, बिल्कुल सरकार की कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। नए साल से इस नियम का पालन न करने पर जुर्माना भी लग सकता है। वहीं नए साल पर 2026 पर अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको सरकारी छूट का लाभ मिलने की संभावना और बढ़ जाएगी। प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति प्रभावी होगी। इसके तहत ई वाहनों की खरीद पर सब्सिडी और चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क बढ़ाने पर काम किया जाएगा। साथ ही अगला बदलाव जो नए साल से लागू हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से चुनावी तैयारियों का काम तेज होगा। राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनावों के प्रबंधन के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। नए साल से इस राशि का उपयोग मतदाता सूची के पुनरीक्षण, मतपेटियों की मरम्मत और चुनावी साजो सामान की खरीद में किया जाएगा। वहीं नए साल में घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए 1 जनवरी 2026 से सुनहरा मौका है।
योगी कैबिनेट ने फैसला किया है कि राज्य के विभिन्न विकास प्राधिकरणों की ऐसी संपत्तियां जो काफी समय से नहीं बिक पा रही हैं, उन्हें अब 25% तक कम दरों पर बेचा जाएगा। यह नियम उन फ्लैट्स और भूखंडों पर लागू होगा जो कई बार नीलामी के बावजूद खाली पड़े हैं। नए साल पर प्राधिकरण नई दरों के साथ विज्ञापन जारी करेंगे, जिससे आम लोगों को सस्ती दरों पर प्रॉपर्टी मिल सकेगी। वहीं 1 जनवरी 2026 से मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। सरकार ने 14 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और पुराने कॉलेजों के अपग्रेडेशन के लिए 407.64 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। नए साल से इस फंड का उपयोग कुशीनगर, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर जैसे जिलों में बन रहे मेडिकल कॉलेजों को पूरा करने में किया जाएगा। इससे मरीजों को अपने जिले में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। वैसे आप किस जिले से हैं, कमेंट जरूर करें। अच्छा दोस्तों, खबर आ रही है कि 1 जनवरी 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस DL बनवाने के लिए 10,000 रुपए फीस लगेगी। लखनऊ RTO ने स्पष्ट किया है कि यह खबर पूरी तरह फर्जी है और यह एक स्कैम है। हालांकि नए साल से DL बनवाने की प्रक्रिया में सख्ती जरूर बरती जाएगी। अब ऑनलाइन टेस्ट और बायोमेट्रिक जांच के बिना लाइसेंस जारी नहीं होंगे। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे बिचौलियों के चक्कर में न पड़े और सही सरकारी फीस ही जमा करें। अगला बड़ा बदलाव सभी बालिगों यानी दोस्तों, ऐसे बच्चे बच्चियां जो 18 साल के होने वाले हैं। अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 साल हो रही है तो आपके लिए वोटर कार्ड बनवाने का विशेष नियम और मौका है। सुल्तानपुर समेत पूरे प्रदेश में निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। नए साल की पहली तारीख को आधार मानकर युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए BLO घर घर जाकर सर्वे करेंगे और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी रहेगी। वहीं अगला बड़ा बदलाव जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है, करोड़ों वाहन मालिकों के लिए एक नया खर्च बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों की जांच फीस में इजाफा किया है। अब 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। बिना PUC के वाहन चलाने पर नए साल से भारी चालान का प्रावधान भी सख्ती से लागू होगा। वहीं खेती किसानी में बड़े बदलाव के तहत 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और अन्य शुष्क क्षेत्रों में किसानों को नागफनी कैक्टस की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यान विभाग ने इसके लिए एक नई योजना तैयार की है। कैक्टस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने और जानवरों के चारे के रूप में किया जाएगा। नए साल से सरकार किसानों को इसके पौधे उपलब्ध कराएगी और तकनीकी मदद देगी। यह बंजर जमीन का उपयोग करने और किसानों की आय बढ़ाने का एक नया जरिया बनेगा। वहीं अगला बड़ा ऐलान यूपी होमगार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आ रहा है। नियम और तारीख स्पष्ट हो गई है। यह बदलाव 1 जनवरी को नहीं, बिल्कुल बाद में लागू होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने घोषणा की है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की लिखित परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। इसमें करीब 2,50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं अगर आपका नाम यूपी पंचायत चुनावों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके लिए बहुत जरूरी नियम और घोषणा है। 30 दिसंबर तक इस सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 31 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक इन दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। इसमें लोगों को सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने के लिए आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा। नए साल से यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलेगी ताकि चुनाव से पहले एक त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार की जा सके। वहीं गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए 1 जनवरी 2026 से आयुष्मान भारत योजना और अधिक सशक्त होगी। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की है। इससे उन अस्पतालों का भुगतान समय पर हो सकेगा जो पैनल में शामिल हैं और मरीजों को इलाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नए साल से सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर पात्र परिवार तक 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा बिना किसी रुकावट के पहुंचे। वहीं दोस्तों अगला जो बड़ा अपडेट है, प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी 2026 से होगी, लेकिन इसके लिए नियम 1 जनवरी से ही लागू हो जाएंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने 3,200 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। 1 जनवरी से प्रयागराज जाने वाले मार्गों पर बसों के फेरे बढ़ा दिए जाएंगे और विशेष चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। वहीं अगला बड़ा बदलाव जिसका असर आज से ही शुरू हो गया है, करोड़ों रेल यात्रियों के लिए आ रहा है। दोस्तों रेलवे 26 दिसंबर से AC और नॉन AC श्रेणी का किराया बढ़ा दिया है। इससे लखनऊ से कई शहरों का किराया महंगा हो गया है। साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर दूरी तक किराया नहीं बढ़ेगा, वहीं 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से ज्यादा देना होगा। मेल एक्सप्रेस में AC व नॉन AC श्रेणी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अधिक देना होगा। मेरे भाइयों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और अभी बहुत बदलाव बाकी हैं जो अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब